वेलकम टू दिस एनालिसिस। आज हम एक ऐसी सिंगल कैंडल स्टिक को डिकोड करने वाले हैं जो अकेले पूरे मार्केट का रुख बदलने की ताकत रखती है। सोचिए, अचानक आने वाला ट्रेंड रिवर्सल, कोई बड़ा ट्रैप या एक मैसिव ब्रेकआउट, ये सब कुछ चार्ट पर बनी एक छोटी सी कैंडल पर निर्भर हो सकता है। साउंड्स क्रेजी, राइट? लेकिन ये सच है। ओके, चलिए इसमें डिटेल में डाइव इन करते हैं। आखिर वो कौन सी कैंडल है जो इतनी ताकतवर है और सच कहूं तो शायद सबसे ज्यादा गलत भी समझी जाती है। उसका नाम है डोजी। आज के इस विश्लेषण में हम इस मिस्टीरियस कैंडल का पूरा सच समझेंगे। इसके बाद लिटरली चार्ट को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल जाएगा। आज का रोड मैप बिल्कुल क्लियर और टू द पॉइंट है। नंबर 1, डोजी की एनाटॉमी। नंबर 2, मार्केट साइकोलॉजी को अनलॉक करना। नंबर 3, चार्ट पर दिखने वाले इसके 4 अलग वेरिएशंस। नंबर 4, परफेक्ट ट्रेड एग्जीक्यूट करने का तरीका। और आखिर में इन सब से जुड़े कॉमन ट्रैप से बचना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। नंबर 1, डोजी की एनाटॉमी। ये एक ऐसी कैंडल है जिसका फिजिकल बॉडी लगभग ना के बराबर होता है। आखिर ऐसी अजीब सी स्ट्रक्चर बनती कैसे है? लेट्स सी। तो बेसिकली डोजी एक ऐसी कैंडल स्टिक है जिसमें ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस लगभग एग्जैक्टली सेम होते हैं। इसका नतीजा क्या होता है? एक मोटे ब्लॉक या बड़ी बॉडी के बजाय आपको चार्ट पर बस एक फ्लैट लाइन दिखती है। मतलब प्राइस घूम फिरकर एग्जैक्टली वहीं आके बंद हो गया जहां से ओपन हुआ था। इसका साइज प्रैक्टिकली 0 होता है। इस पूरी सिचुएशन को ना एक टग ऑफ वॉर या रस्साकशी की तरह इमेजिन कीजिए। एक तरफ बायर्स हैं जो लगातार प्राइस को ऊपर पुश कर रहे हैं और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ सेलर्स हैं जो पूरी ताकत से प्राइस को वापस नीचे खींच रहे हैं। रिजल्ट क्या निकला? ना बायर्स जीते ना सेलर्स। मार्केट में बच गया तो सिर्फ प्योर कंफ्यूजन और इनडिसीजन। दोनों तरफ की ताकत इस वक्त बिल्कुल इक्वल चल रही है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, मार्केट साइकोलॉजी को समझना। अब सवाल यह है कि ये जो हमने स्ट्रक्चरल इनडिसीजन देखा, ये ब्रॉडर मार्केट मोमेंटम के बारे में आखिर क्या कहानी बता रहा है? देखिए, डोजी बिल्कुल एक अर्ली वार्निंग सिस्टम की तरह काम करती है। अगर एक बहुत स्ट्रांग अप ट्रेंड के ठीक बाद डोजी बन रही है तो इसका सीधा सा मतलब है कि बायर्स अब थक रहे हैं, उनकी ताकत खत्म हो रही है। और ठीक इसके उलट अगर एक डाउन ट्रेंड के बाद डोजी बन रही है तो सेलर्स अपनी ग्रिप खो रहे हैं। ये बिल्कुल वो क्रूशियल टर्निंग पॉइंट होता है जहां डोमिनेंट मार्केट फोर्सेस टोटली एग्जॉस्ट हो चुकी होती हैं और ट्रेंड पलटने की तैयारी में होता है। चलिए अब तीसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। डोजी के 4 वेरिएशंस। लाइव मार्केट चार्ट्स पर यह कैंडल हमेशा एक जैसी प्लेन फ्लैट लाइन नहीं दिखती। यह आपको 4 अलग अलग डिस्गाइजेस में मिल सकती है। ये 4 वेरिएशंस हैं: स्टैंडर्ड डोजी, ड्रैगनफ्लाई डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी और आखिर में लॉन्ग लेग्ड डोजी। इन चारों में से हर एक वेरिएशन मार्केट प्रेशर के बारे में एक बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत ही क्लियर कहानी बताती है। आइए एक एक करके इनको डिकोड करते हैं। सबसे पहले है हमारी स्टैंडर्ड डोजी। इस कैंडल में अपर और लोअर विक्स ऑलमोस्ट इक्वल लेंथ की होती है। ये प्रैक्टिकली पूरे मार्केट इनडिसीजन का सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन यहां एक रूल हमेशा याद रखना है। इस पर कोई भी डायरेक्ट एक्शन लेने से पहले नेक्स्ट कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। बिना कंफर्मेशन नो एक्शन। अब आते हैं ड्रैगनफ्लाई डोजी पर। इसमें आपको अपर विक नहीं दिखेगी, बस एक बहुत ही लंबी लोअर विक होती है। इसका मैकेनिक्स बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान दीजिएगा। सेलर्स ने पूरी जान लगाकर प्राइस को नीचे गिराया था, लेकिन बायर्स ने पावरफुल तरीके से मार्केट को कंप्लीटली रिकवर कर लिया। खासतौर पर जब ये किसी सपोर्ट जोन पर बनती है ना, तो ये एक बहुत ही मजबूत बुलिश रिवर्सल सिग्नल मानी जाती है। अब इसके बिल्कुल ऑपोजिट काम करती है ग्रेवस्टोन डोजी। इस कैंडल में लोअर विक कंप्लीटली गायब होती है और एक बहुत बड़ी अपर विक होती है। यहां क्या हुआ? बायर्स ने प्राइस को ऊपर तो पुश किया, पर रेजिस्टेंस जोन आते ही सेलर्स ने पूरा प्राइस वापस नीचे पटक दिया और ठीक ओपनिंग पॉइंट पर लाकर क्लोज कर दिया। अप ट्रेंड के टॉप पर अगर ये दिखे तो समझ लीजिए ये एक क्लियर और स्ट्रॉन्ग बेरिश रिवर्सल का सिग्नल है। और चौथी वेरिएशन है लॉन्ग लेगेड डोजी। इस कैंडल में अपर और लोअर दोनों विक्स बहुत लंबी होती हैं। ये मार्केट कंफ्यूजन का अल्टीमेट मैनिफेस्टेशन है, एकदम कियोटिक। जब भी चार्ट पर ऐसी कैंडल नजर आए तो अलर्ट हो जाइए, क्योंकि मार्केट में इस वक्त हैवी वॉलेटिलिटी है और एक बहुत बड़े ब्रेकआउट या मैसिव रिवर्सल की पूरी तैयारी चल रही है। ब्रेस योरसेल्व्स। और ये ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कि चार्ट पर कैंडल पहचान लेना ही काफी नहीं है। तो थ्योरी से बाहर निकलकर सीधा प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन पर आते हैं हमारे चौथे सेक्शन में, परफेक्ट ट्रेड एग्जीक्यूट करना।
देखिए, हर डोजी ट्रेडेबल नहीं होती। डोजी रिलायबल तभी होती है जब उसके साथ कुछ सॉलिड कॉन्टेक्चुअल क्लूज हों। पहली शर्त, डोजी का किसी क्लियर सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन पर बनना जरूरी है। दूसरा पॉइंट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, हाई वॉल्यूम। अगर डोजी हाई वॉल्यूम के साथ बन रही है तो इसका मतलब वहां स्मार्ट मनी यानी बड़े इंस्टीट्यूशंस एक्टिव हैं। और तीसरा, इसे किसी स्ट्रॉन्ग चलते हुए ट्रेंड के बिल्कुल एक्सट्रीम एंड पर दिखना चाहिए। नाउ इस स्लाइड में सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो आप देख सकते हैं वो है एग्जैक्ट एंट्री और स्टॉप लॉस के रूल्स। अगर एक डाउन ट्रेंड में ड्रैगन फ्लाई डोजी मिलती है तो ट्रेड तब लेनी है जब नेक्स्ट कैंडल का ग्रीन ब्रेकआउट हो। और स्टॉप लॉस कहां होगा? ठीक डोजी के लो के नीचे। वही दूसरी तरफ अगर अप ट्रेंड के दौरान ग्रेवस्टोन डोजी दिखे तो नेक्स्ट रेड कैंडल का ब्रेकडाउन आने पर एंट्री लीजिए और अपना स्टॉप लॉस ठीक डोजी के हाई के ऊपर सेट कर लीजिए। ये 4 स्टेप्स बेसिकली आपका ट्रेडिंग ब्लूप्रिंट है। स्टेप 1, एक क्लियर ट्रेंड के एंड में डोजी को स्पॉट करना। स्टेप 2, रिवर्सल कंफर्म करने के लिए एग्जैक्टली नेक्स्ट कैंडल का वेट करना। स्टेप 3, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आने पर सीधा ट्रेड एग्जीक्यूट करना। और स्टेप 4, जो सबसे ज्यादा लोग मिस कर देते हैं, डोजी के पीक या वैली पर एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस सेट करना। ये डिसिप्लिन ही एक्चुअली मार्केट में लंबे समय तक सर्वाइव करने की चाबी है। लेकिन इन सब रूल्स और थ्योरी के बावजूद मार्केट में लोग रोज अपना पैसा खोते हैं। क्यों? इसलिए अब हम अपने आखिरी और सबसे जरूरी सेक्शन में एंटर कर रहे हैं, कॉमन ट्रेडिंग ट्रैप से बचना। एज अ गाइड मेरा काम है इन एमेच्योर मिस्टेक से आपको पहले ही आगाह कर देना। ये एक ऐसी अल्टीमेट बिगिनर मिस्टेक है जो आपका पूरा ट्रेडिंग कैपिटल जीरो कर सकती है, और वो है कंफर्मेशन का वेट किए बिना बस डोजी देखते ही तुरंत ट्रेड में कूद जाना। हमेशा याद रखिए, डोजी कोई ग्रीन लाइट नहीं है कि आप सीधा गाड़ी आगे बढ़ा लें। यह सिर्फ एक येलो वार्निंग लाइट है। यहां दिखाई गई थोड़ी सी भी इंपेशेंस सारी मेहनत और कैपिटल पर पानी फेर सकती है। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि डोजी को कभी भी आइसोलेशन में यानी अकेले ट्रेड नहीं करना चाहिए। इसे दूसरे टूल्स के साथ कंफर्म करना पड़ता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स चेक करें, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस या ईएमए देखें, और सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रेडिंग वॉल्यूम स्पाइक्स पर नजर रखें। जब ब्रॉडर ट्रेंड कॉन्टेक्स्ट और ये सारे इंडिकेटर्स एक ही दिशा में अलाइन हो जाएं, तब वो एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बनती है। और आज के इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा, द एब्सोल्यूट रियल ट्रूथ यही लाइन है, हर डोजी रिवर्सल नहीं देती, कभी मार्केट साइडवेज भी हो सकता है। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। ये लाइन हमेशा याद रखनी है। मार्केट किसी के मुताबिक नहीं चलता, चाहे आपका सेटअप कितना भी परफेक्ट क्यों ना लग रहा हो। इसलिए अपनी कैपिटल को बचाना ही सबसे पहला रूल होना चाहिए। तो इस सब के बाद मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल छोड़कर जा रहा हूं। सोच कर देखिए, आपके हिसाब से सबसे पावरफुल डोजी कौन सी है? अगली बार जब चार्ट ओपन करें तो इन कॉन्सेप्ट्स को जरूर अप्लाई करके देखिए और खुद एनालाइज कीजिए। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा नया सीखते रहिए।